अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट अबूजर मंजोठा और आप देख रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी कैफ़े पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। जलाल चांडियो मकबूल अवामी गुलकार जिनकी दस्तयाबी यकीनी बनाकर शादी की तारीख तय की जाती थी। कराची का सुपर हाईवे हो या पंजाब में जीटी रोड या मोटरवे, इन शाहराहों पर सफ़र करते हुए आपने अक्सर ट्रकों के पीछे एक बारोब शख्स की तस्वीर ज़रूर देखी होगी, जिनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें और सर पर सुर्ख सिंधी टोपी सजी होती है। अक्सर तस्वीरों में उनकी कमीज का गिरबान खुला होता है और अंदर से सोने की चेन झलक रही होती है और तस्वीर के साथ या नीचे जलाल चांडियो तहरीर होता है। जलाल चांडियो सिंध के अवामी गुलकार थे, जिनकी मौसीकी बिलखसूस ड्राइवर हजरात, मजदूर और किसान तो पसंद करते ही थे, लेकिन बिलअमूम नौजवानों में भी वो इतने ही मकबूल रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर स्पेस पर गुज़िश्ता दिनों 10 दिनों से वर्चुअल जलाल मेला सजा हुआ था, जो कि आज 10 जनवरी को इख्तिताम पजीर हुआ है। जलाल चांडियो की 21वीं बरसी की तकरीब आज मुनक्किद की गई। जलाल चांडियो की पैदाइश वस्ती सिंध के मौजूदा नौशेरो फिरोज ज़िला के कस्बा फल में हुई। उनके वालिद हाजी फैज़ मोहम्मद चांडियो माल मवेशियों के खरीदो फरोख्त के काम से मुंसलिक थे। जलाल को बचपन में स्कूल भेजा गया, लेकिन तालीम में उनकी अदम दिलचस्पी देखते हुए उनके वालिद ने उन्हें करीबी शहर नवा जतोई में एक दर्जी के पास टेलरिंग के काम सीखने के लिए भेजा। मगर ये काम भी जलाल को कुछ रास ना आया, क्योंकि उनके सर पर तो मौसीकी का भूत सवार था। उनके वालिद इब्तिदा में अपने बेटे की गायकी से नाखुश थे, लेकिन जब लोगों ने जलाल की आवाज़ की तारीफ़ की तो उन्होंने जलाल को गाने की इजाज़त दे दी। जलाल चांडियो के दोस्त नाज सत्थू के मुताबिक जलाल की जय पैदाइश यानी कस्बे पल में किसी मज़ार पर मेले के मौके पर एक प्रोग्राम था, जहां जलाल ने भी गाया, जिसको सामीन ने बहुत पसंद किया। अभी जलाल इस प्रोग्राम से वापस घर नहीं लौटे थे कि कई अफराद ने जलाल के वालिद को मेले में उनकी परफॉर्मेंस से आगाह किया और तारीफ़ की। इंसाइक्लोपीडिया संधियाना के मुताबिक जलाल ने साइंदाद चांडियो से इब्तदाई तरबियत हासिल की और उसके बाद फ़कीर एहसान अली और बाद में बाकायदा तरबियत फ़कीर अली गुल मेहर से हासिल की, जो सूफी गवैये थे और यकतारा और चपड़ी बजाते थे। फ़कीर अली गुल से जलाल ने गायकी के साथ यकतारा और चपड़ी का फन सीखा। यकतारा एक तार वाला साज है जिसको दाएं हाथ में पकड़कर एक उंगली से बजाया जाता है, जबकि चपड़ी लकड़ी के 2 टुकड़ों पर मुश्तमिल होती है, जिनके साथ छोटे छोटे घुंघरू बंधे होते हैं, जो बाएं हाथ से बजाई जाती है। यकतारा बजाने वाले को यकतारा पोटा कहा जाता है, जिनकी गायकी सूफी आस्थानों और मज़ारों तक महदूद थी। जलाल का किसी गवैये घराने से ताल्लुक ना था कि वो किसी क्लासिकल उस्ताद के शागिर्द थे। सीनियर सहाफ़ी नाज सत्थू बताते हैं कि सिंध में मेले के मौके पर थिएटर करने की रिवायत थी, जिसमें टिकट लेकर महफिल सुनी जाती थी। सिंध में पंजाब के गुलकार इनायत हुसैन भट्टी और आलम लुहार भी अक्सर इन मेलों ठेलों में आकर गाते थे। मगर जल्द ही जलाल की शोहरत हो गई और थिएटर कंपनियों को अपने प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जलाल की खिदमत हासिल करना जरूरी हो गई। इनके मुताबिक खैरपुर नाथन दादू जिला में जड़ेल शाह का मेला था। अनाउंसर ने ऐलान किया कि वो अब बब्बर शेर गुलकार इनायत हुसैन भट्टी को स्टेज पर दावत देंगे। इसके बाद जब जलाल चांडियो की बारी आई तो उन्होंने दावा किया कि सिंध धरती के बब्बर शेर गुलकार वो हों जिस पर तमाम तमाशाइयों ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। सिंध यूनिवर्सिटी की शोबा एंथ्रोपोलॉजी से वाबस्ता डॉक्टर रफ़ीक वसान बताते हैं कि जलाल चांडियो ने जब गायकी का आगाज़ किया तो इस वक्त घरों और होटलों में ग्रामोफोन बजते थे, जो हर किसी के दस्तरस में नहीं थे। मगर जब 70 की दहाई के बाद ऑडियो कैसेट आम हुई तो जलाल की मकबूलियत भी आम हो गई। नाज सातू बताते हैं कि इब्तिदा में कैसेट कंपनियां जलाल को रिकॉर्ड नहीं करती थी। लोग उनकी महफिलों को खुद अपने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते थे और उनकी कॉपी बनाकर आम करते थे। उनकी मकबूलियत की वजह से कैसेट कंपनियां मजबूर हो गईं कि वो उन्हें रिकॉर्ड करें। वो कहते हैं कि नतीजे में उनकी कैसेट रिकॉर्ड बिजनेस करने लगी। यूं सिंध के शहरों कस्बों में ऑडियो कैसेट का कारोबार उनकी गायकी की बदौलत फिरोग पाने लगा। सिंध के महकमा सकाफत के सेक्रेटरी अब्दुल हमीद अखवन का कहना है कि लोग जलाल को ज्यादा पसंद इसलिए करते थे कि वो उनकी गायकी सिंध की गायकी थी। सिंध में बसों, ट्रकों, ट्रैक्टरों में लता, किशोर कुमार, दीगर मकबूल इंडियन सिंगरों के गाने चलाए जाते थे। मगर जब जलाल चांडियो आए तो उन्होंने सबको निकाल दिया और मकबूल ब्रांड बन गए, जिनको हर जगह सुना जाने लगा। कैसेट की दुनिया में मकबूलियत के बाद रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर और सूफी गुलकारा अब्दा परवीन के शोहर गुलाम हुसैन शेख ने उन्हें रेडियो पाकिस्तान पर मुतारिफ कराया। जलाल चांडियो की मादरी ज़बान सराइकी थी, लेकिन उन्होंने सराइकी के साथ सिंधी, ब्राहवी, बलोची, उर्दू और पंजाबी में भी गीत गाए,
जहाँ उन्होंने अदबी दुनिया में गैर मारूफ शायरों की शायरी गई, वहीं उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, सच्चल सरमस्त सूफी सादिक हुसैन समेत दीगर सूफी शोरा को भी गाया। उनके पास क्लासिकल रागियों और गुलकारों की तरह डायरी नहीं होती थी, लेकिन वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। ताहम उनकी खसूसियत ये थी कि उन्हें हजारों कलाम ज़बानी याद थे। उन्होंने आम शायरी गाई, जैसे छल्ला, टोपी, रुमाल, हार वगैरह जो चीज़ें इस्तिलाह और मुहावरे में इस्तेमाल होती थी उनका मौजू थी। उन्होंने हुस्न और इज़हार मोहब्बत को आसान अल्फाज में बयान किया। सीनियर सहाफ़ी मंजूर सुलंगी शायरी भी करते रहे और उनके मुताबिक जलाल ने आम लोगों की शायरी को गाया और आम लोगों के ही एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी की। इससे कबल भी ये शायरी होती थी, लेकिन गाई नहीं जाती थी क्योंकि इसको मायूब समझा जाता था। मंजूर बताते हैं कि जैसे उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर पर एक गीत गाया जो हर ट्रैक्टर वाला अपने ज़माने में बड़े शौक और ज़ौक़ से बुलंद आवाज़ में बजाता था। वक्त के साथ जलाल दही नौजवानों के दिलों की धड़कन बन गए और सिंध में ऐसी बहुत से किस्से सुनने को मिलते हैं जब किसी ने सिर्फ इसलिए शादी के लिए हामी भर ली कि जब घर वालों ने यकीन दिलाया कि उसकी शादी पर जलाल चांडियों को मदऊ किया जाएगा। शादी ब्याह के सीजन में उनके पास लोगों का तांता बंधा रहता था। पहले उनसे तारीख ली जाती और बाद में उनकी दस्तयाबी को देखते हुए शादी के दिन रखे जाते। जलाल अगर किसी शादी की तकरीब में जाते तो वहाँ शुरोका की तादाद कई गुना बढ़ जाती और बाज़ औक़ात मेज़बान के लिए मुश्किल सूरत हाल बन जाती। जलाल चांडियों की वफात पर सीनियर सहाफ़ी ने रोज़नामा काविश में अपनी याददाश्तों में लिखा था कि एक शादी की तकरीब में जलाल की महफिल थी। डाकू आ गए और कहा कि आप लोगों ने सुन लिया, अब उनकी बारी है। जिसके बाद डाकू जलाल चांडियों और उनके साजिंदों को अपने साथ ले गए। सिंध में जलाल चांडियों जब मकबूलियत की अरूज पर थे तो उस वक्त जनरल ज़िया की अमरीत का दौर था और सिंध में असास मरूमी बढ़ चुका था। सियासी जिद्दोजहद, गिरफ्तारियां और कोड़ों की सजाएं आम थी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट रफ़ीक वसान का कहना है कि जलाल चांडियों ने खुद को सिंध की मज़ाहमती कल्चर से अलग नहीं किया था। उनकी केसट में सिंध से मोहब्बत के गीत शामिल होते थे, जैसे उस्ताद बुखारी का गीत था हम सिपाही सिंध की, या जुल्फ़कार अली भुट्टो पर भलाई से भी भलाई नहीं जाएगी तेरी वफादारी। जलाल की मकबूलियत में कोई एक अंसर नहीं बल्कि मुतअद्दिद अनासर थे। जलाल अपनी ज़िंदगी में खुश मिजाज इंसान थे। उनके पास आला नस्ल की भैंसें, घोड़े और मुर्गे होते थे। जलाल चांडियों सिंध के पहले और आखिरी गुलकार हैं जिनकी ज़िंदगी पर फिल्म बनाई गई, जिसमें उन्होंने भी अदाकारी की और उनके साथ इस फिल्म में मुस्तफ़ा कुरैशी, मुश्ताक चंगेज़ी और दीगर फनकार कास्ट हुए। इस फिल्म में उनके 5 के करीब अपने गाए हुए गीत भी शामिल थे। ये अपने दौर की एक सुपरहिट फिल्म थी। बाज़ दही शहरों में लोग बिस्तर लेकर सिनेमा आ जाते थे कि मालूम नहीं कब टिकट मिलेगा, क्योंकि उनकी फिल्म पर खिड़की तोड़ रश होता था और टिकट हासिल करना बहुत ही मुश्किल था। जलाल चांडियों जवानी के दहलीज पर कदम रखते ही इश्क की राह के मुसाफिर हो गए। उन्होंने 3 शादियां की। जिंदगी के आखिरी दिनों में वो गुर्दों के आर्जे में मुबतला हो गए। पहले हैदराबाद, फिर कराची में जेरे इलाज रहे। जब दोस्त अहबाब उनके पास जाते तो वो कहते थे वो मरीज इश्क है। उनके साथ ये लाइन सुनाते, दारो व दवा तुम्हारा दीदार है, तबीबों का मुआयना बेकार है। जलाल चांडियों की वफात 10 जनवरी 2001 को हुई। उनके सफर आखिर में बहुत रश था क्योंकि हज़ारों की तादाद में उनके चाहने वाले उनके आखिरी दीदार के लिए उमड़ आए थे। इस मौके पर पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा, जिसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए। उस वक्त तक जलाल चांडियों एक ब्रांड बन चुके थे। उनके आने वाले बहुत से गुलकारों ने उन जैसा अंदाज और लिबास अपनाया, जैसा कि रुबीना हैदरी, ताज मस्तानी, जो सिर पर सिंधी टोपी पहनकर यकतार और चपड़ी बजाते थे। इसके अलावा जलाल की उर्फियत से छोटा जलाल, आखिरी जलाल, गरम जलाल, जिगर जलाल समेत कई गुलकार सामने हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है, जिसमें उनका बेटा दिलबर जलाल भी शामिल है। फेसबुक हो या यूट्यूब या टिकटॉक, जलाल चांडियों के गीत हर जगह दस्तयाब हैं। गुलकार जुल्फ अली ने उनके गीतों को रिमिक्स करके गाया है, जिनमें से जैसे ही मस्त जवानी वैसे ही रात सुहानी ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की। जुल्फ अली ने बताया कि जलाल से ज़्यादा आशना नहीं थे। उनके दोस्तों ने बताया कि जलाल को सुनो। जब उन्होंने सुना तो जलाल की गायकी ने उन्हें मुतासर किया। कोई फनकार गायकी में तकनीक इस्तेमाल करता है और कोई रूह से गाता है। जलाल अपनी रूह से गाते थे। इसका इजहार करते हुए सोशल मीडिया और टिकटॉक के आने वाले बाद के नौजवानों ने उन्हें रीमिक्स गानों के तौर पर बेहद पसंद किया। आ मेरी हयाती बचा, मिठा मैं मर्दा पिया, मेरी दर्दा माँ जान छुड़ा, मिठा मैं मर्दा पिया। ये सराकी गीत जलाल चांडियों ने कई साल कबल गाया, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा ये टिकटॉक का मकबूल सॉन्ग है जो वायरल हुआ। मेलों से मकबूलियत हासिल करने वाले गुलकार को खिराज तहसीन पेश करने के लिए समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर स्पेस पर जलाल चांडियों का मेला सजाया गया, जिसमें जलाल की ज़ाती ज़िंदगी, मौसीकी की दुनिया में मकबूलियत पर शेयरिंग की गई। इस मेले का ख्याल इन नौजवानों ने पेश किया जो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम है। माल बरदार ट्रकों के पीछे ट्रक कार्ड के साथ मुख्तलिफ शख्सियात की तस्वीरें लगाने का रुझान है। गुलकारों में खसूसन सराइकी, पंजाबी और दीगर ज़बानों में गाने वाले अताउल्लाह, ईसा खेलवी और सिंधी ज़बान के गुलकार जलाल चांडियों की तस्वीर लगाई जाती हैं। शुमाली सिंध के तारीखी शहर जैकबाबाद के ट्रक अड्डे पर गुड्स ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाले
अली बरोही के मुताबिक पाकिस्तान में ट्रकों पर लगी तस्वीर से ज़्यादातर जलाल चांडियों की तस्वीर है। अली बरोही के वालिद गुलाम मुहियुद्दीन शाह जलाल चांडियों के परिस्तार थे। उनके वालिद की जलाल से अकीदत के बाद न सिर्फ उनके ख़ानदान वाले बल्कि उनका पूरा गाँव ही जलाल का परिस्तार बन गया। अली के वालिद गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। उन्होंने जब भी जलाल को सुना तो उनके परिस्तारों और बाद में पक्के दोस्त बन गए। वालिद से मिलने जलाल अक्सर आया करता था, जिन्हें देखने बड़े तादाद में लोग जमा हो जाते। उन्होंने मजीद बताया कि मेरे वालिद गुड्स ट्रांसपोर्ट के साथ ट्रक बेचने का काम भी करते थे, तो उन्होंने अपने मनपसंद फनकार और दोस्त को खराज तस्लीम पेश करने का सोचा। उसके बाद जो भी ट्रक बेचते थे उनसे लिखत में मुआहदा करते थे कि हर सूरत में ट्रक के पीछे जलाल चांडियों की तस्वीर लगाएंगे। अगर उन्होंने तस्वीर हटाई तो ट्रक वापस करना पड़ेगा। मेरे वालिद के दौर में 200 से 250 ट्रकों पर जलाल चांडियों की तस्वीर लगी, मगर इनके बाद जब हमने कारोबार संभाला तो हमने भी ट्रक पर जलाल की तस्वीर लगाने का काम जारी रखा। अब तक हम 1000 से ज्यादा ट्रकों पर जलाल चांडियों की तस्वीर लगा चुके हैं, जिनके बाद मालिकान मुआहदे के तहत जलाल की तस्वीर ट्रक से हटा नहीं सकते। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें।